हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे मानव जो हृदय होते हैं, हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। आज बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसे अब बना होता है और किसका नाम क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ एग्ज़ाम वगैरह के भी उसे ही देखेंगे कि हमको एग्ज़ाम में कैसे इसको लिख देना होता है। चलिए देखते हैं। जो मानव हृदय होते हैं, थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं कि जो मानव हृदय है यह एक पेशीय अंग होता है जिसका कार्य होता है रक्त को पंप करना। यह रक्त को पंप करता है। यदि यह रक्त को पंप नहीं करेगा तो जो हमारे शरीर का जो रक्त है यह विभिन्न भागों तक नहीं जा पाएगा और नहीं आ पाएगा। अब देखिए जो मानव हृदय होते हैं इनका जो वज़न देखा जाता है बेसिकली वह 300 ग्राम देखा जाता है। 300 ग्राम होता है। किसी किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना हेल्दी है। जो जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगा उसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कम हेल्दी होते हैं, उनका जो हृदय का वज़न होता है थोड़ी सी कम होते हैं, यानी 250 ग्राम के पेट में आ सकता है। उसके बाद देखिएगा यह जो मानव हृदय का यही जो बनावट होते हैं, इतना तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो हम धीरे धीरे बताएंगे। अब देखिए यह जो मानव हृदय है इसका कुछ बेसिक बनावट इसी तरह से होते हैं। ये जो मानव हृदय है यह 4 चैम्बरों में बांटा जाता है। 1 2 3 4। ये जो मानव हृदय है 4 चैम्बरों में बटा होता है। अब देखिए जो यहाँ से आप ऊपर वाले भाग देख रहे हैं, यहाँ बीचों बीच से अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, ऊपर और नीचे, तो जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको आलिंद कहा जाता है। जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको आलिंद कहा जाता है, और जो नीचे वाले भाग होते हैं इसको निलय कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी काम करती है। अ से होता है अप, अप मीन्स ऊपर, यानी अ से ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको आलिंद कहेंगे, और जो नीचे वाले भाग होते हैं उसको निलय कहेंगे। न से नीचा और न से निलय। अ से अप, अप मीन्स ऊपर, और अ से आलिंद। अब देखिएगा साथ ही साथ ये ऊपर वाला भाग है दोनों, तो इसको आलिंद तो कहेंगे ही, लेकिन जो बाएं साइड में है इसको हम कहेंगे बायां आलिंद, और जो दाहिने साइड में है इसको हम कहेंगे दायां आलिंद। तो नाम भी लिखते चलते हैं। यह जो है बाएं साइड में है और ऊपर है तो आलिंद होगा ही, और बाएं साइड में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बायां आलिंद हो जाएगा, बायां आलिंद। उसके बाद देखिएगा यह भी ऊपर वाला भाग है तो इसको आलिंद तो कहेंगे ही, लेकिन यह दाहिने साइड का भाग है तो इसको हम दायां आलिंद कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाता है? दायां आलिंद हो जाता है, दायां आलिंद। उसके बाद देखिएगा यह जो नीचे वाले 2 भाग हैं, तो नीचे वाले भाग है तो निलय है ही, लेकिन जो बाएं साइड में है तो इसको हम बायां निलय कहेंगे, बायां निलय। उसके बाद यह भी नीचे वाला भाग है तो निलय कहलाएगा ही, लेकिन दाहिने साइड वाला भाग है तो इसको हम दायां निलय कहेंगे, दायां निलय कहेंगे। अब देखिएगा जो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वे सभी के सभी जो ब्लड है यहाँ पे शिराओं के माध्यम से इसमें प्रवेश करता है। यानी सबसे पहले जो मेरा ब्लड प्रवेश करता है वह प्रवेश करता है दायां आलिंद में। दायां आलिंद में सबसे पहले ब्लड प्रवेश करता है, इसका नाम हो जाता है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। और इसके बाद भी एक और यहाँ पे शिराएं जुड़ी रहती हैं, इनसे भी बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड इसमें आते हैं, तो इसका नाम हो जाता है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ये ऊपर है तो इसको अग्र महाशिरा, जो नीचे है इसको पश्चिम महाशिरा, या निचले वाले सिरे भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ब्लड इन शिराओं के माध्यम से इसमें आता है। सबसे पहले ब्लड आता है दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद यह जो ब्लड है इसके माध्यम से होते ही इसका जो नाम है यह वाल के तरह काम करता है, वाल के तरह काम करता है। इसका नाम हो जाता है त्रिदलीय कपाट। इसका जो आप नाम देख रहे हैं इसका नाम हो जाता है त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। फिर देखिए इस त्रिदलीय कपाट के द्वारा ब्लड अब ये जब भाग सिकुड़ता है तो इसमें से जो ब्लड है इसमें आ जाता है। इसका नाम क्या होता है? तो दायां निलय। सबसे पहले ब्लड आएगा दायां आलिंद में, दायां आलिंद जब सिकुड़ता है
तब यहाँ जो ब्लड है त्रिदलीय कपाट के माध्यम से इस दायां निलय में आ जाता है। यह जो त्रिदलीय कपाट है ना, इसको हम वाल भी कह सकते हैं। ये जैसे आप देखे होंगे कि कल में जो वाल होता है तो कल में नीचे से पानी ऊपर आ सकता है, लेकिन पानी जो है ऊपर से नीचे नहीं जा सकता है। उसी तरह यहाँ जो वाल होते हैं यह भी काम करते हैं, लेकिन उसका उल्टा काम करते हैं। इसमें जो है ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे नीचे से ऊपर ब्लड का प्रेशर लगेगा तो ये दोनों वाल जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे और बंद हो जाएंगे, ऊपर ब्लड नहीं जा पाएगा। अब देखिए यहाँ से एक नस जुड़ी रहती है और यह जो नस है इस नस का नाम हो जाता है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, यह जो नस है इसका नाम फुफ्फुस धमनी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ फुफ्फुस से जुड़ा रहता है, फेफड़ा से जुड़ा रहता है। जब ब्लड यहाँ पे आता है यानी दायां नीलय में आता है तो दायां नीलय जब सिकुड़ता है तब यहाँ से जो ब्लड है इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा के पास चला जाता है। फेफड़ा के पास जाता है तो इसमें तो ब्लड में तो ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन मिलाना होता है। तब यह फेफड़ा क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को मिला देता है। जब फेफड़ा ऑक्सीजन को इसमें मिला देता है तब जो यह है यहाँ पे भी नस जुड़ी रहती है, यहाँ पे नस रहती हैं। अब यह जो रक्त है इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, तब यह रक्त इनके द्वारा, इन दोनों का नाम हो जाता है फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं, इन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से जो ब्लड है अब इस भाग में आता है। इस भाग का नाम क्या हो जाता है, बायां आलिन। अब ब्लड बायां आलिन में आ जाता है। जब बायां आलिन सिकुड़ता है तब यह जो ब्लड है इसके माध्यम से, इसका नाम हो जाता है द्विदलीय कपाट। उधर वाले को त्रिदलीय कपाट और इधर वाले के द्विदलीय कपाट, ये भी वाल है। इसका नाम क्या हो जाता है, द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट, इसका भी बनावट उसी तरह होता है। इसमें भी ब्लड जो है ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। अब जब ब्लड इस भाग में आ जाता है, बायां नीलय में आ जाता है, तो बायां नीलय में जुड़ी रहती है एक और महाधमनी जुड़ी रहती है। यह जो है महाधमनी है और इसका नाम क्या हो जाता है, महाधमनी हो जाता है। लिख देते हैं महाधमनी। और जो मेरा ब्लड है जब बायां नीलय सिकुड़ता है तो इसमें से जो ब्लड है महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। और जो मेरा अब ब्लड जाता है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड जाते हैं और ऑक्सीजन वाले ब्लड का ही हमारे शरीर में कार्य होता है। तो उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। इसका देखे लिए नाम लिखना एकदम आसान है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह जो भाग हम बनाए हैं यह हम मोटा करके बनाए हैं, चूँकि यह भाग जो होता है मोटा होता है और मजबूत होता है। चूँकि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगा के और जो ब्लड है उस शरीर के विभिन्न भागों तक महाधमनी के माध्यम से भेजना होता है, इसलिए यहाँ जो भाग होते हैं थोड़ा मजबूत होते हैं, इसलिए इसको हम मोटा बना के दिखाया। मोटा होबे करता है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ बेसिकली हम लोग देखिए लिए अब कोनो दिक्कत नहीं है इसमें।